मित्रों नमस्कार, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। मित्रों, हम लोग महर्षि सूत्र और प्रत्याहार से संबंधित कुछ बहुत ही आवश्यक प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रश्नावली की इस प्रश्नोत्तरी के 3 भाग बन चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आज ये चौथा भाग है और चौथे भाग में हम लोग कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उनको हल करेंगे, उन पर अभ्यास करेंगे। मित्रों, यदि आपने हमारे द्वारा बनाए गए महर्षि सूत्र और प्रत्याहार के वीडियो को देखा होगा, पढ़ा होगा, तो ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपको बहुत ही आसान लगेंगे। आप देख लीजिएगा। और यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उसको नहीं पढ़ा है, तो जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और मित्रों में शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा गया है महर्षि सूत्र के विषय में सत्य कथन नहीं है। मित्रों, हम बार बार कहते हैं किसी भी क्वेश्चन में जब एक शब्द नहीं हो तो उसको आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि उसको अगर आप जरा सभी अवॉइड करते हैं, नहीं देखते हैं या भूल जाते हैं तो गलत ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि महर्षि सूत्रों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है आपका। पहले ऑप्शन में दिया गया है सर्वप्रथम स्वरवर्ण है। तो सर्वप्रथम स्वरवर्ण है या नहीं है, इसके लिए हमको महर्षि सूत्रों का याद होना जरूरी है। नहीं याद है तो उसको आप याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे उसका कुछ आइडिया, कुछ ट्रिक हमने वीडियो में दिया है, उसको आप जरूर देखिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अभी हम देखते हैं 14 महर्षि सूत्र जो कि हमको याद है। तो देखते हैं पहला महर्षि सूत्र वो है आपका आयुर्, दूसरा ऋग्, तीसरा एवं, चौथा आयव्य, पांचवा हैव्रत, छठवां लड़, सातवां यम अंगा अणानाम। ये 7 सूत्र हो गए और 7 सूत्रों को और देखते हैं। तो 8वां सूत्र आपका है झाभा या, 9वां है ढाढा धसा, 10वां है जावा गाडा दसा, 11वां है खाफा छाठा था और चाटा तावा, 12वां है कपय, 13वां है शसर और अंतिम आपका 14वां है हल। तो मित्रों, इस प्रकार हम 14 महर्षि सूत्रों को देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए जो है उसमें कहा गया है सर्वप्रथम स्वरवर्ण है। तो देखते हैं तो सही उचित कथन है। सबसे पहले देखिए सभी स्वरवर्ण इसमें लिखे गए हैं और स्वरों को लिखने के बाद ही व्यंजन वर्णों को लिखा गया है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। तो 5वें 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ण है। आइए देखते हैं 5वें 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ण है क्या। तो सबसे पहले जान लीजिए अंतस्थ वर्ण होते क्या हैं। अंतस्थ वर्ण आपके होते हैं या, रा, ला, वा। यही आपके अंतस्थ वर्ण है। यार अलावा देखिए आपसे कहा गया है कि 5वें 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ण है। तो देखिए 5वें में यावारा और 6वें में ला, ये यावाराला है। यावाराला है आपका, यानी ऑप्शन बी आपका भी सही है। यह कथन भी आपका सही है। यहाँ आपको ढूंढना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में क्या दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर है। तो ये देखते हैं वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर है कि नहीं है। तो मित्रों यहाँ ध्यान से देखते हैं 4 सूत्र तक तो हमारा स्वर वर्ण है, यहाँ से शुरू होता है। तो ये हाया वारा ला, ये तो अंतस्थ है, वर्गीय व्यंजन है नहीं। यहाँ से अगर देखते हैं तो वर्गीय व्यंजन शुरू होता है और सबसे पहले पंचमाक्षर दिया गया है, उसके बाद वर्गों के अन्य अक्षरों को दिया गया। तो यह कथन भी सही है। ये वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। एक है आपका का वर्ग, एक है आपका चा वर्ग, एक है आपका टा वर्ग,
और एक है टा वर्ग और अंतिम है आ वर्ग। तो ये 5 वर्ग हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में भी, संस्कृत वर्णमाला में भी, हर जगह ना। तो देखिए इस वर्ग के अंतर्गत, इसका वर्ग के अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं, तो आपके ये 5 अक्षर आते हैं, का, गाधा और अंगा। इसी प्रकार चा वर्ग के अंतर्गत कितने आते हैं, तो चा छा जा झा में। और टा वर्ग में टा ठा डा ढा अ। इसी प्रकार ता वर्ग में ता था दा धा और ना। और इसी प्रकार पा वर्ग में पा फा बा भा ना। ये आप देख रहे हैं 5 वर्ग हैं। तो आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन के इस ऑप्शन में कहा गया है कि वर्गीय व्यंजनों का, वर्गीय मीन्स इन्हीं वर्ग के व्यंजनों का, इन्हीं वर्ग के अक्षरों का। जी हाँ, वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर मीन्स ये 5वां अक्षर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये सभी लाइनों का 5वां अक्षर ये, इसी के बारे में कहा गया है कि वर्गीय व्यंजनों में सबसे पहले पंचमाक्षर आया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके महसूस सूत्र में वर्गीय व्यंजनों में सबसे पहले देखिए सिया मा, अंगा, अड़ा, नामा, इन 5 अक्षरों को रखा गया है सबसे पहले। तो ये कथन आपका उचित है, ये कथन आपका सत्य है। तो ये हो गया। आइए देखते हैं ऑप्शन डी। वैसे भी मित्रों जब आपसे पूछा गया हो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, 3 ऑप्शन सही हो जाए, चौथा आपका गलत होता ही होता है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। तो चौथे ऑप्शन में कहा गया है 10वें सूत्र में अच वर्ण है। जी हाँ, 10वें सूत्र में अच वर्ण, ये आपका 10वां सूत्र है, इसमें कहा गया अच वर्ण है। अच वर्ण होते क्या है, इसके पहले आपको ये बताया गया है, प्रत्याहार की वीडियो में नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अभी यहाँ देखते हैं अच क्या होता है। अच, तो अच एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं उनको निकालना हो तो महसूस सूत्र में दोनों अक्षरों को ढूंढकर हम वहां से लेकर वहां तक के अक्षरों को लिखते हैं। तो देखिए आ यहाँ पर शुरू में आपका है और चा यहाँ पर आपका है, तो आ से लेकर चा तक के सभी अक्षरों को हम लिख लेते हैं। देखिए आ, ई, उ, री, लिरी, क, ए, ओ, न और औ, च। आप देख सकते हैं कि प्रत्याहार का पहला अक्षर यहाँ है, प्रत्याहार का अंतिम अक्षर यहाँ है। ऐसे हम अकॉर्डिंग टू महसूस सूत्र इसी की जैसे जिस क्रम में अक्षर इसमें उसी क्रम में लिख लेते हैं और इसके बाद एक संज्ञक वर्णों को गायब कर देते हैं, इनका लोप कर देते हैं। क्यों इनका लोप होता है इसके बारे में आपको बताया गया है, आप उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो इतने अक्षर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आपके ऑप्शन में कहा गया 10वें सूत्र में अच है, तो नहीं है, ये तो आपके चौथे तक है। 10वें में अच का कोई भी अक्षर नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही नहीं है और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, 10वें सूत्र में अच वर्ण है। तो ये हो गया आपका ये प्रश्न। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में क्या आपको क्या आपसे पूछा गया है, तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इस संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र है। इस संज्ञक वर्णों का लोप कौन सा सूत्र करता है, किस सूत्र के कारण इस संज्ञक वर्णों का लोप होता है, तो इसके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया है, रीजन्स को देख लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम यहाँ हल करते हैं। तो ऑप्शन में आपके दिया गया है तस्य लोपः, ऑप्शन बी में दिया है अदर्शन लोपः, और ऑप्शन सी में दिया गया है लोपस्य लोपः, और ऑप्शन डी में दिया गया है सभी, है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, तस्य लोपः ही वह सूत्र है। जी हाँ, तस्य लोपः ये है आपका वह सूत्र जो प्रत्येक महसूस सूत्र के अंतिम वर्ण इस संज्ञक वर्ण का लोप करता है। हमेशा जब भी किसी प्रत्याहार में अक्षरों की गणना होगी तो इस संज्ञक वर्ण का यही सूत्र लोप कर देता है। जैसा कि अभी आपने देखा था अच में हमने इस संज्ञक वर्णों का हलंतयुक्त वर्णों का लोप कर दिया था। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगले क्वेश्चन में है प्रत्याहार शब्द का अर्थ है। जी हाँ, प्रत्याहार शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपके संक्षेपीकरण, ऑप्शन बी में है आभूषण, ऑप्शन सी में है आहार और ऑप्शन डी में है विस्तृतीकरण। ये आपको देखना है। प्रत्याहार सबसे पहले पढ़ाते समय सबसे शुरू में सबसे पहले हमने आपको यही बताया था कि प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेपीकरण।
जी हाँ, कैसे संक्षिप्तीकरण, तो आप देख रहे हैं कि इन 2 अक्षरों में इतने अक्षरों को बता दिया गया है, इतने अक्षरों को संक्षिप्त कर दिया गया है 2 अक्षरों में। तो इसी विधि का नाम प्रत्याहार है, इसलिए इस प्रश्न में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संक्षेपीकरण। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें कहा गया है हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया गया है, यहाँ से पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन ए में दिया गया हाइब्रिड से हल तक, ऑप्शन बी में हल से लेकर हाइब्रिड तक, ऑप्शन सी में हल से लेकर हल तक, ऑप्शन डी में हा से लेकर ला तक, ये दिया गया है। तो देखते हैं कि हल प्रत्याहार जो बनता है, जो हल प्रत्याहार है उसमें कहाँ से कहाँ तक के सूत्रों का प्रयोग हुआ है। आपका ये है हल प्रत्याहार। इसमें हा को हम ढूंढेंगे। देखिए मित्रों, किसी प्रत्याहार के अक्षर को जब ढूंढा जाता है, शुरू से ढूंढा जाता है, हाँ को जब हम ढूंढेंगे तो हाँ हमको यहाँ मिल जाएगा। शुरू से नहीं यदि आप ढूंढते हैं तो हो सकता है हाँ यहाँ आपको मिल जाता, तो प्रत्याहार आपका गलत हो जाता। इसलिए किसी भी प्रत्याहार के अक्षर को आप सर्च करिए तो शुरू से सर्च करिए। तो हाँ यहाँ मिला, अर्थात हल वर्ण की शुरुआत हाइब्रिड से हुई है। और ला को ढूंढते हैं तो ला हमको एकदम लास्ट में हल का मिलता है, अर्थात हाइब्रिड से हल तक के सूत्रों का प्रयोग हुआ है हल प्रत्याहार को बनाने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, हाइब्रिड से हल तक। जी हाँ, हाइब्रिड से हल तक। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए सही, इसका ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है किस प्रत्याहार में वर्णों के प्रथम वर्ण आते हैं, किस प्रत्याहार में वर्णों के प्रथम वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। ऑप्शन में है एक कै है, सै है और एक आपका चय है। इतने प्रत्याहार हैं। तो एक आपका देखते हैं कै प्रत्याहार। कै प्रत्याहार को देखते हैं, कै प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। हम लोग शुरू से ढूंढते हैं का को, शुरू से ढूंढते हैं का को, तो का यहाँ मिलता है, और या को ढूंढते हैं तो या यहाँ मिलता है। तो ये आपका जो है का और पा, ये 2 अक्षर आपका प्रथम अक्षर है, ये 2 अक्षर आपका प्रथम अक्षर है। चलिए इतना समझ के आगे बढ़ते हैं और अक्षर देखते हैं सै। और सै को देखते हैं तो सा हमारा यहाँ मिलता है, या हमारा यहाँ मिलता है। तो इसमें ढेर सारे अक्षर आएंगे और हमसे प्रश्न में पूछा गया है किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। इसमें अन्य वर्ण आ रहे हैं तो आपका ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं एक है प्रत्याहार, है प्रत्याहार। तो है भी आपका यहाँ से और यहाँ तक आएगा, ढेर सारे अक्षर हैं, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। आगे देखते हैं चय। देखिए चय को जरा, तो चा आपका यहाँ है और या आपका यहाँ है। चा से या तक के अक्षरों को अगर हम लिखते हैं तो चा टा ता और वा, और इसमें या तक के वर्णों को लिखते हैं तो कपय, कपय। और तस्लोपा सूत्र के तहत इन सभी वर्णों का हम लोप कर देते हैं, ये लोप हो गया। अब आप देख सकते हैं कि चा टा ता का पा, ये पहले अक्षर देखिए, चा टा ता का पा, ये वर्गों के पहले अक्षर इसी प्रत्याहार में आ रहे हैं, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही होगा, चय। जी हाँ, ऑप्शन डी सही होगा, चय, क्योंकि आपने देखा कि चय के अंतर्गत ही वर्गों के प्रथम अक्षर आ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे का लिख दिया गया है, इसको हम चा बना देते हैं, ये चय प्रत्याहार। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो मित्रों, इसी प्रकार आपसे मिलते रहेंगे और ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे। हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छा होगा, परीक्षा में आने की पूरी उसकी संभावना होगी। तो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, इन प्रश्नों का अभ्यास आप अवश्य करिएगा, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।